वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में जो मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला वो पहले तो 22,415-20 के आसपास क्लोज था। वहाँ से 2 दिन बाजार नया टॉप लगाया। एक बार 22,784 का टॉप लगाया 784, और आज फिर से 22,793 का टॉप लगाया। पिछला टॉप था 22,775 का। मतलब क्या हुआ, 5-7 पॉइंट के लिए 2 दिन टॉप को काटा, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर आके वो 22,475 के आसपास क्लोज कर दिया। और नेट अगर देखा जाए तो 50-60 पॉइंट का गेन वीकली बेसिस पे लेके ये बाजार को बंद कर दिया। एक बार उसी दायरा में बंद किया है। ये जो मेरा पैरेलल चैनल ड्रॉ किया हुआ है उसका बीचों बीच बाजार बंद करके निकल गया। मैंने पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूँ, अगर मूविंग एवरेज सेटअप देखिएगा तो आज के दिन में देख के ये मिल रहा है कि मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज 22,453 के आसपास है, जिसे इंट्राडे में काटा गया था, पर क्लोजिंग बेसिस पे ये उसके ऊपर आके क्लोज करके गया, मतलब उसे रिस्पेक्ट किया गया। पर ये बार बार यही कर रहा है, एक बार 20 के नीचे जा रहा है, फिर 20 के ऊपर, फिर आके 20 को कट रहा है। 50 को भी ऐसा, मतलब 20 को तो 5-6 बार हो गया, 50 को भी 2-3 बार हो गया। तो ये मामला चल ही रहा है, मतलब विराम नहीं है इसका। तो ये ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, ना नीचे की तरफ इस चैनल को ब्रेक डाउन कर रहा है। सिर्फ जहाँ तक मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए, एक बार मैं बता लेता हूँ। मूविंग एवरेज 20, 50, 200 तीनों अभी प्राइस के नीचे है, तीनों राइजिंग है। तो मूविंग एवरेजेस सेटअप में कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट बताना लायक है, ज़्यादा कुछ बताना लायक है नहीं, क्योंकि प्राइस कुछ कर नहीं रहा है। जब तक नहीं करेगा मैं हर हफ्ता आके नया कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, हर बार आप यहाँ से अगर देखिएगा, हर बार ये चैनल के टॉप से रेजिस्टेंस लिया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, हर बार ये चैनल की टॉप तक पहुँच गया था, पर इस बार ये चैनल के टॉप तक नहीं पहुँचा है। ये एक गौर करने वाला बात है। मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाके ही ये रिवर्स करने का कोशिश किया है इस बार, जो कि थोड़ा सा बुल्स के लिए चिंताजनक है। दूसरा, यहाँ पे जिस दिन टॉप बन रहा है उस दिन एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी साथ साथ डेली चार्ट के ऊपर बना है, जो कि एक रिवर्सल का इंगित देता है। पर ये रिवर्सल तभी कामयाब होगा जब इसका लो, मतलब आज का जो लो है 22,348, 22,348, ये जब काटा जाएगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा, तभी जाके आप बता सकते हो कि हाँ ये एक्ट करना चालू किया है। ये मोटा मोटा डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। जहाँ पे इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, इंडिकेटर MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना तो जरूर हुआ है, पर MACD लाइन फॉलिंग होना चालू किया है। सिग्नल लाइन फ्लैट है। जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI मुश्किल से 50 के ऊपर बना हुआ है, 52 के आसपास। तो ऊपर में खास मोमेंटम जल्दी में आ जाएगा ऐसा फ़िलहाल मेरे को नहीं लग रहा है। अगर फ्रेंड्स एक बार वीकली चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट में क्लियरली हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग वाला पैटर्न है। पर एक चीज़ आप देख पा रहे हो, पिछले 5 हफ्ता से बहुत ही छोटा कैंडल बन रहा है, जिसका जिक्र मैं हर हफ्ता के एक बार करके कर रहा हूँ कि ATR मतलब कहाँ पे जा रहा है, समझ का बाहर है। तो
ये चलता जा रहा है। इस सप्ताह में भी आप अगर देखोगे तो 400 450 पॉइंट का ही कैंडल बना है, जो कि एक 22,500 का इंडेक्स है, 2% का अंदर ही बना है। ये हफ्ता नया टॉप लगा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वीकली चार्ट के ऊपर एक ग्रेपस्टोन डोजी बना है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। पर ये रिवर्सल पैटर्न तभी काम करेगा जब ये अपना पुराना कैंडल का लो 22,198 इसके नीचे फिसलेगा, तभी जाके ये अपना काम करना चालू करेगा, उससे पहले नहीं। पर एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। जहाँ तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, 20-50 दोनों अभी राइजिंग है और प्राइस दोनों के ऊपर है। इतना ही नहीं, 20 के ऊपर लगातार 2 कैंडल बन रहा है बिना टच किया हुआ, मतलब कैंडल है ये दोनों। तो क्विकली पे अभी भी एज सच कुछ बिगड़ा नहीं है, पर चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है एक थकान सा है। प्राइस ऊपर जाने मतलब जा नहीं पा रहा है, जाने में कामयाब नहीं हो रहा है। जहाँ तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, MACD में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है और ये MACD लाइन सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग है और दोनों में स्प्रेड बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जहाँ तक RSI का सवाल है फ्रेंड्स, RSI वीकली RSI 60 के ऊपर 65 के आसपास बना हुआ है। देखिए मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर 60 के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं नहीं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि डाइवर्जेंस था, आपने बताया नहीं। डाइवर्जेंस बिल्कुल है, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, मैं मार्क करके दिया भी है। पर जब तक ये प्ले आउट नहीं हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करके फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा कई बार हुआ है। BRS एनगल्फिंग डेली पे बनाया, अगला 2 दिन के अंदर टॉप काट दिया। ग्रेपस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार वीकली पे बनाया, अगला हफ्ता ही टॉप काट दिया। मतलब ये बाजार का एकदम स्वभाव बन गया है। जब तक ये अपना टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तब तक टेक्निकल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करके हम लोगों को, ट्रेडर को बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार मंथली चार्ट का जिक्र करता हूँ। देखिए मंथली चार्ट में भी पिछले 4 मंथ से बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। मैंने इसका जिक्र भी किया था। जनवरी महीना में 1000 पॉइंट का ATR, फरवरी मार्च 800 850 पॉइंट का ATR, अप्रैल में आके 1000 पॉइंट का ATR। मतलब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ये नहीं है, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। एक थकान सा महसूस हो रहा है। और मंथली चार्ट में देखिए अप्रैल मंथ में जो कैंडल बना है, ये एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। पर इसके लिए भी इसका जब तक पुराना कैंडल का लो मतलब 21,710 21,710 नहीं टूटता है, उसके नीचे नहीं क्लोज करता है, तब तक ये काम नहीं करेगा। फिलहाल डेली में एक रिवर्सल पेंट हुआ है कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज, वीकली में कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज एक रिवर्सल कैंडल पेंट हुआ है और मंथली में भी कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज एक रिवर्सल कैंडल पेंट हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक मंथली RSI का सवाल है फ्रेंड्स, देखने तो दिख रहा है मंथली RSI 73 के आसपास है, 70 के ऊपर बढ़िया है, कहीं पे दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे अगर देखिएगा ये जो 2021 वाला टॉप था, वहाँ पे RSI था 79.44 और यहाँ पे RSI का टॉप हुआ 75.03। तो फ्रेंड्स डाइवर्जेंस तो यहाँ पे भी दिख रहा है। जो भी है ये मोटा मोटा चार्ट का एनालिसिस मैंने किया। जहाँ तक ऑप्शन चेन का सवाल है, ऑप्शन चेन मार्केट का क्लोज आया है 22,475। अगर देखा जाए तो 22,500 कॉल साइड में करीब 1,35,000 वाई, 22,600 कॉल साइड में करीब 1,30,000 वाई, 22,700 कॉल साइड में करीब 1,24,000 वाई, 22,800 कॉल साइड में करीब 1,72,000 वाई। मोटा वाई खड़ा हो गया 22,500 से 22,800 तक हर 100 पॉइंट के मल्टीपल पे। यहाँ पे पुट साइड में देखा जाए तो 22,500 के पुट साइड में 48,000 का वाई,
22,400 के पुट साइड में 32,000 करीब, 22,300 के पुट साइड में देखा जाए तो 24,000 करीब, और 22,200 के पुट साइड में 43,000 करीब वाई जनरेट हुआ है। ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड में ज़्यादा वाई जनरेट हुआ है पुट साइड के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा, तो ऑप्शन चेन थोड़ा सा बियरिश लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूसन के ऊपर। कंक्लूसन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 22,285 टू 22,300 के बीच देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 22,050 टू 22,070 के बीच देखने को मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,800 टू 21,850, यहाँ इसके बीच देखने को मिलेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा 22,650, दूसरा रेजिस्टेंस 22,800 और तीसरा रेजिस्टेंस 23,000। जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने पर भी 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। जहाँ तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स जब तक 21,700 इंटैक्ट है तब तक अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर स्टॉप लॉस छोटा कर लीजिएगा। 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स सपोर्ट लेवल के नज़दीक अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहाँ तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस काटने पर ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, इसे अवॉइड करना सही है, ऐसा मेरा मानना है। पर दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस अगर कटता है वहाँ पे ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।